एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल पहल एकेडमी प्रयागराज। आज के इस वीडियो में हम लोग ईवीएस के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के बारे में बात किया था, जिसके 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी किए थे और थ्योरी भी किया था। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आप लोग डिटेल्स पहले ही पढ़ चुके होंगे, तो इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आप लोग का रिविजन होगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग अपने पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। हु कॉइन्ड द टर्म इकोलॉजी? तो जो अर्नस्ट हैकेल थे, उन्होंने इकोलॉजी या पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। सेकंड क्वेश्चन, इकोसिस्टम टर्म वाज गिवन बाय एजी टैंसली ने पारिस्थितिकी यंत्र का शब्द द्वारा दिया गया था। तीसरा प्रश्न, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल। तो जो इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो होती है, यानी ऊर्जा का जो प्रभाव होता है, वो एक ही डायरेक्शन यानी एक ही दिशा में होता है। पांचवा प्रश्न है हमारा, 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो वॉज गिवन बाय। ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम किसने दिया था? तो रेमंड लैंडमैन ने दिया था। ओजोन लेयर इज फाउंड इन विच लेयर? जो हमारा ओजोन परत है वो वायुमंडलीय परत में कहाँ पाई जाती है? तो वो स्ट्रेटोस्फीयर में यानी समताप मंडल में ही पाई जाती है। सातवां प्रश्न, विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन द एयर? तो नाइट्रोजन 78% है वायुमंडल में हमारे। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज मेनली ड्यू टू। ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से किसके कारण होता है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के कारण होता है। एसिड रेन यानी अम्ल वर्षा किन गैसों के कारण पाई जाती है? एसिड रेन इज कॉज्ड बाय व्हाट? इट इज कॉज्ड बाय SO2 और NO2 यानी सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड। भोपाल गैस ट्रेजेडी वॉज ड्यू टू। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसवा से के कारण हुई थी? तो वो मिथाइल आइसोनेट MIC के कारण हुई थी। 11वां प्रश्न है हमारा, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे इज। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मई को मनाया जाता है। आप लोग को डेट्स याद करना बहुत ही जरूरी है, तो उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। 12th क्वेश्चन है हमारा, रेड डाटा बुक इज पब्लिश्ड बाय। तो जो रेड डाटा बुक था वो IUCN ने प्रकाशित किया था। 13वां क्वेश्चन, हॉटस्पॉट कंसेप्ट गिवन बाय। हॉटस्पॉट का जो कंसेप्ट था यानी जो अवधारणा थी, वो नॉर्मन मायर्स ने दी थी। 14th क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन। प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो ये 1973 में आया था। गिर नेशनल पार्क इज फेमस फॉर। जो गिर का नेशनल राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो एशियाटिक लॉयन के लिए प्रेजेंट है। 16th क्वेश्चन, स्लोथ स्लीप्स फॉर हाउ मेनी आवर। जो स्लोथ होता है वो दिन में कितने घंटे सोता है? तो दिन के 17 घंटे ही सोता है, और वो साल में खाली 4 बार अपने पेड़ से नीचे उतरता है, वो भी हल्के होने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेजर्ट ओक ट्री इज फाउंड इन। तो हमारा डेजर्ट ओक ट्री होता है वो ऑस्ट्रेलिया में फाउंड किया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिचर प्लांट या नेपथीन्स इन इंडिया। जो हमारे घटपर्णी पौधे होते हैं वो मेघालय में पाए जाते हैं। विच बर्ड रोटेट्स हेड अप टू 270 डिग्री। सभी को पता है कि जो उल्लू है यानी आउल है, वो अपना सर 270 डिग्री तक घुमा सकता है। एलिफेंट हर्ड इज लेड बाय। जो एलिफेंट यानी जो हाथियों का झुंड होता है, वो ओल्डेस्ट फीमेल यानी सबसे बुजुर्ग हाथी उसको लीड करती है। विटामिन फॉर ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का जो थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन होता है? तो वो विटामिन K होता है। नाइट ब्लाइंडनेस ड्यू टू लैक ऑफ। नाइट ब्लाइंडनेस कब होती है? तो वो विटामिन A की कमी से होती है। गोइटर इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। की कमी से गोइटर हो सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, मेन कंपोनेंट ऑफ हनी यानी शहद का मुख्य घटक क्या है? तो वो है फ्रक्टोज। 25th क्वेश्चन, स्कर्वी इज प्रिवेंटेड बाय। जो स्कर्वी रोग है वो किस विटामिन से ठीक हो जाता है? तो वो विटामिन C से बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर, परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ। तो सभी को पता है कि हमारे धरती का सबसे ज्यादा हिस्सा खारे पानी से है, तो पीने के लिए जो साफ शुद्ध मीठा पानी है वो सिर्फ 2 से 3% है हमारे धरती पे। अगला प्रश्न है हमारा, मिनामाटा डिजीज इज ड्यू टू। यानी मिनामाता जो रोग है वो किसके प्रदूषण से होता है? तो वो मरकरी यानी पारा के प्रदूषण से होता है। अगला प्रश्न, ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। नीली क्रांति का संबंध किससे था? तो वो था फिश के प्रोडक्शन से यानी मछली उत्पादन से। वाटर सोल्यूबल विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? विटामिन B और C होते हैं।
वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को पता होगा 22 मार्च को मनाया जाता है। बैम्बू हाउस ऑन स्टिल्स फाउंड इन, बांस के जो खंबे होते हैं वैसे घर कहाँ पाए जाते हैं? तो वो असम में पाए जाते हैं। इग्लू इज द हाउस ऑफ, जो इग्लू के घर होते हैं वो किसका घर होता है? तो वो एस्किमो का घर होता है, ये एक प्रजाति है। मड हाउस विद थॉर्नी बुशेस, कटीली झाड़ियों वाली मिट्टी के घर कहाँ मिलते हैं? तो ये राजस्थान में मिलते हैं। हाउस विद स्टोन्स एंड वुड इन, पत्थर और लकड़ी के बने घर कहाँ पाए जाते हैं? तो मनाली और लेह में पाए जाते हैं, यानी मनाली और लद्दाख में पाए जाते हैं। बोट हाउसेज जिन्हें शिकारा कहते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो वो जम्मू और कश्मीर में पाए जाते हैं, डल लेक में। अगला प्रश्न है मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है? तो जो मधुबनी पेंटिंग है वो बिहार की है। बिहू डांस कहाँ का है? बिहू डांस असम का है। चेराऊ डांस कहाँ का है? चेराऊ डांस मिजोरम का है। पश्मीना शॉल किससे बनी है? तो माउंटेन गोट हेयर यानी बकरी के बाल से बनी है, जो बकरी पहाड़ों पे पाई जाती है। कन्नौज इज फेमस फॉर, इत्र और परफ्यूम के लिए कन्नौज बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है हमारा 41, चिपको मूवमेंट स्टार्टेड बाय, जो चिपको आंदोलन था वो किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? तो वो सुंदरलाल भागुना के नेतृत्व में शुरू हुआ था। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था हमारा, नर्मदा बचाओ आंदोलन में कौन जुड़ा हुआ था? तो मेधा पाटकर थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद कर लीजिएगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में कौन जुड़ा हुआ था? तो वो मेधा पाटकर थी। अपिको मूवमेंट स्टार्टेड इन, तो ये जो अपिको मूवमेंट था हमारा आंदोलन था वो कर्नाटका में शुरू हुआ था। वाटर मैन ऑफ इंडिया, भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है? तो वो राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। साइलेंट वैली इज इन, साइलेंट वैली यानी शांति घाटी कहाँ स्थित है? तो शांति घाटी केरला में स्थित है। अगला प्रश्न, नेबरिंग स्टेट्स ऑफ केरला, मतलब केरला के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? वो है कर्नाटका और तमिलनाडु। स्टेट्स विद अरेबियन सी कोस्ट, अरब सागर के तट पर स्थित राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला। ये सब आपको इंडिया के मैप के साथ ही याद करना होगा। अगला प्रश्न है हमारा स्टेट्स विद बे ऑफ बंगाल कोस्ट, बंगाल की खाड़ी के तट पर कौन कौन से राज्य स्थित हैं? तो वो है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू, यानी कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो वो 8 राज्यों से है। आप लोग इन राज्यों का नाम भी याद कर लीजिएगा। 50वें क्वेश्चन हाफ वे डन, हम लोग 100 क्वेश्चन के आधे पे आ चुके हैं। कैपिटल ऑफ मिजोरम, मिजोरम की राजधानी क्या है? मिजोरम की राजधानी है आइजोल। अगले प्रश्न पे आते हुए, मलेरिया इज कॉज्ड बाय, मलेरिया किसके कारण से होता है? तो ये एक प्लाज्मोडियम के कारण से होता है, जो कि एनोफिलीस मॉस्किटो यानी मच्छर का मच्छर की प्रजाति है, इनके वजह से होता है मलेरिया। क्विनी इज ऑब्टेन फ्रॉम, कुनैन की दवा जो होती है वो किस पेड़ से मिलती है? तो वो सिंकोना पेड़ से मिलती है। अनीमिया इज ड्यू टू लैक ऑफ, जो अनीमिया बीमारी है जहाँ पे खून की कमी हो जाती है तो वो आयरन की कमी से होती है। ORS इज गिवन फॉर, ORS का घोल जो दिया जाता है वो कब दिया जाता है? जब शरीर से पानी बहुत ज़्यादा जाने लगता है और शरीर में पानी की कमी हो जाती है, यानी डायरिया और डिहाइड्रेशन में दिया जाता है। पोलियो इज कॉज्ड बाय, पोलियो किसके कारण से होता है? तो पोलियो एक वायरस के कारण से होता है, जिसके लिए टीका, इंजेक्शन, दवाएं अब बहुत आने लगी हैं। अर्थ डे यानी पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे कब मनाया जाता है? यानी विश्व वानिकी दिवस कब होता है? वो 21 मार्च को होता है। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। वाइल्ड लाइफ वीक कब होता है? वो 2 से 8 अक्टूबर को बोलते हैं वाइल्ड लाइफ वीक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब होता है? जो विश्व जनसंख्या दिवस है वो कब मनाया जाता है? वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। सोलर एनर्जी इज विच टाइप, मतलब जो हमारी सौर ऊर्जा है वो किस प्रकार का संसाधन है? तो ये रिन्यूएबल है, मतलब ये कभी खत्म नहीं होगी, ये नवीकरणीय है। CNG फुल फॉर्म, CNG का पूर्ण रूप क्या है? कंप्रेस नेचुरल गैसेस, आजकल कार इसी की आ रही हैं। LPG मेन कंपोनेंट, LPG का मुख्य घटक क्या है? तो वो ब्यूटेन एंड प्रोपेन है। हाईएस्ट पीक इन इंडिया, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो K2 है। लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, भारत की सबसे लंबी नदी क्या? आप सभी को पता होगा वो गंगा है। लिंग हूफ है, एक स्नेक डिश है, वो कहाँ की है? वो हांगकांग की है।
टैपियोका इज ग्रोन इन, टैपियोका कहाँ उगाया जाता है? टैपियोका केरला में उगाया जाता है। फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल में बनी मछली कहाँ खाई जाती है? वो कश्मीर में खाई जाती है। फिश कुक्ड इन कोकोनट ऑयल, नारियल के तेल में बनी मछली कहाँ प्रसिद्ध है? वो गोवा की है। सरसों के तेल में बनी हुई मछली कश्मीर की है और नारियल के तेल में बनी हुई मछली गोवा की है। ढोकला विद चटनी इन, ढोकला को चटनी के साथ कहाँ प्रसिद्ध है? वो गुजरात की डिश है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? वो उत्तराखंड में है, यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है हमारा उत्तराखंड में है। काजीरंगा इज फेमस फॉर वन हॉर्न राइनो, एक सींग वाले गेंडे जो होते हैं वो काजीरंगा में पाए जाते हैं। कोयलिडो नेशनल पार्क कहाँ है? राजस्थान में है। और कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? वो मध्य प्रदेश में है। सुंदरबंस कहाँ पाए जाते हैं? वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ ईवीएस, ईवीएस का एकीकृत दृष्टिकोण क्या है? तो वो है साइंस, सोशल साइंस और एनवायरमेंटल एजुकेशन। बेस्ट टूल फॉर असाइनिंग असेसनिंग स्किल्स क्या होती हैं? किसी की भी स्किल्स को जानने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? उनका पोर्टफोलियो और ऑब्जर्वेशन देखना। लर्निंग बाय डूइंग मीन्स करने करके सीखना का क्या अर्थ है? तो एक्टिव पार्टिसिपेशन, यानी सक्रिय भागीदारी से ही आप पता कर सकते हैं कि आपको चीजें आ रही हैं अच्छी तरह से कि नहीं। फील्ड ट्रिप्स हेल्प्स इन, जो क्षेत्र भ्रमण होता है वो किसमें सहायता देता है? तो वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस में देता है, यानी वास्तविक अनुभवों में। एनसीएफ 2005 रोल ऑफ ईवीएस, एनसीएफ का जो 2005 के अनुसार ईवीएस की क्या भूमिका थी? कनेक्टिंग स्कूल टू आउटसाइड वर्ल्ड। कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन इज, सतत मूल्यांकन का अर्थ क्या है? रेगुलर असेसमेंट ऑफ लर्निंग, मतलब इससे आप अपने बच्चे का असेसमेंट रेगुलरली बेसिस पे कर सकते हैं कि वो कितने अच्छा तरह से पढ़ पा रहा है या नहीं। रोल ऑफ स्टोरी टेलिंग इन ईवीएस, ईवीएस में कहानी सुनाने की भूमिका, तो वो कंटेक्चुअल लर्निंग में होता है, जो संदर्भित अधिगम होता है। कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी एज रिसोर्सेज, समुदाय एक शिक्षकगण संसाधन के रूप में, वो प्रोवाइड्स रियल वर्ल्ड कंसेप्ट, मतलब कम्युनिटी को कनेक्ट करने के बाद आप उनको असली जिंदगी के एग्जाम्पल से बता सकते हैं। ईवीएस एट प्राइमरी लेवल, इस प्राथमिक स्तर पर ईवीएस कैसा है? तो चाइल्ड सेंटर्ड होता है, यानी बाल केंद्रित होता है। पर्पज ऑफ मैपिंग इन ईवीएस, ईवीएस में मैपिंग यानी मानचित्रण का उद्देश्य क्या है? तो अंडरस्टैंडिंग रिलेटिव पोजिशन और डायरेक्शन, यानी जहाँ भी पोजीशन है, जहाँ क्या चीज़ है, पहाड़, पेड़, नदी, इन सबको बताने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए होता है मैपिंग इन ईवीएस। फर्स्ट अर्थ समिट, पहली पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो वो रियो डी जेनेरियो में हुआ था 1992 में। कोयोटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज फॉर, मॉन्ट्रियल का जो प्रोटोकॉल था वो किसके लिए था? तो वो ओजोन लेयर प्रोटेक्शन के लिए था। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, जो हमारा स्टॉकहोम सम्मेलन था वो किस वर्ष में हुआ था? तो वो 1972 में हुआ था। रामसार कन्वेंशन इज फॉर, जो रामसार का कन्वेंशन था वो किसके संरक्षण के लिए था? तो वो वेटलैंड्स के लिए था। हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरॉन, केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है? तो वो जम्मू और कश्मीर में होता है। साइलेंट स्प्रिंग बुक बाय साइलेंट स्प्रिंग, जो बुक थी वो किसने लिखी थी? तो वो रेचल कार्सन ने लिखी थी। रेड सॉइल इज रेड ड्यू टू, लाल मिट्टी का जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है? तो वो आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है। रेगुलर सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैक सॉइल, रेगुलर जो मिट्टी होती है, रेगुलर मिट्टी, उसको काला हम लोग सॉइल भी बोलते हैं। स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया, जो गोवा है वो हमारे भारत का सबसे छोटा राज्य है। ग्रीन मफलर इज रिलेटेड टू, जो हमारा ग्रीन मफलर है वो किससे संबंधित है? तो वो है नॉइज पोल्यूशन से संबंधित। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी, बीओडी किसके परीक्षण के, सॉरी, किसके परीक्षण के लिए है? तो वो वाटर पोल्यूशन यानी जल प्रदूषण के लिए है। 98 फादर ऑफ इकोलॉजी किसे कहा गया है भारत में? परिस्थितिकी के जनक कौन है? तो वो है रामदेव मिश्रा। 99th क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेट टू बैन प्लास्टिक, ऐसा कौन सा राज्य था भारत में जिसने सबसे पहले प्लास्टिक पर बैन लगाया था? तो वो हिमाचल प्रदेश था। 100वां क्वेश्चन हो गया है हमारे यहाँ पे। रोल ऑफ स्कैवेंजर्स, यानी पर्यावरण में स्कैवेंजर्स की क्या भूमिका है? तो उन्हें क्लीनर्स ऑफ नेचर कहा जाता है, यानी प्रकृति की सफाई के लिए। यहाँ हम लोग ने 15 मिनट पूरा होने से पहले पहले अपना 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है एंड आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। इससे पहले वाली वीडियो को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मैसेज करें, क्योंकि इस ही वीडियो से आपको 30 on 30 कंफर्म मिलेगा, अ शॉर्ट सिलेक्शन। तब तक के लिए कीप टीचिंग, कीप लर्निंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।